हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शालिनी। सो आज मेरा चैनल का ये है कि मीन्स ये आज मेरा पार्ट ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ माय यूनिवर्सिटी जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बताती हूँ। फ्रेंड से लेके हॉस्टल लाइफ तक कैंपस का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट थे क्लास का कैसा था, प्रोफेसर कैसे। सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ आई टॉक अबाउट द हॉस्टल लाइफ, वी नो डैट वी हैव टू एडजस्ट इट। किसी को हॉस्टल लाइफ पसंद नहीं होता है, बट घर के बाहर आना पड़ता है आप लोग को। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि हॉस्टल लाइफ का ये है कि आपको हर चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद सीखनी होती है। फाइनेंस से लेके आपको खुद का हर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना पड़ता है। मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, सबको होता है प्रॉब्लम्स यदि आप 12th करने के बाद आ रहे हो। इट्स मेक अ प्रॉब्लम, बट इट्स नॉट टू मच प्रॉब्लम दैट यू कांट हैंडल इट। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अब मैं सेटल हो गई हूँ, तो मुझे इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना शुरू में होता है। फैमिली से दूर आ रहे हो आप, उनकी याद आती है, होम सिकनेस होती है। ठीक है, तो शुरू में प्रॉब्लम होती है। नाउ मैं आप कंफर्टेबल हो जाते हो इस इन्वायरमेंट में। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्रेंड्स जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, फ्रेंड्स तो आपको मैं बता रही हूँ कि बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट दिन जाते हो। जैसे कि मैं फर्स्ट दिन गई थी तो मुझे सब कुछ न्यू लग रहा था कि न्यू पीपल है, न्यू इन्वायरमेंट है, हाउ आई मैनेज इट। ओके, तो उस पहले तो आपको मैं होता है ना कि आपको है ना सब चीज़ नहीं होता, कोई आपसे नहीं बात करते, आपको ऐसा लगता है कि क्या है, क्या मतलब क्या करूँ, किससे बात करूँ। लेकिन धीरे धीरे आपके सारे फ्रेंड्स बनने लग जाते हैं, आपसे मीन्स की बात करने लग जाते हैं, आप उनसे बात करने लग जाते हो। इट्स नॉट टू मच हार्ड टू मेक अ फ्रेंड्स। ठीक है, तो इट्स नॉट टू मच तो कि आप फ्रेंड्स नहीं बना पाते हो। बहुत ईजी है फ्रेंड्स बनाना। आप खुद कंफर्टेबल किसी और के सामने होंगे तो दूसरा भी आपके सामने खुद कंफर्टेबल हो जाता। ओके, ये था आपका फ्रेंड्स के बारे में। इफ़ आई टॉक अबाउट द कैंपस ऑफ द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, यू ऑल नो डैट हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, हाउ ग्रीनरी इट इज़। आपको रात को व्यू देखोगे तो यार वाओ, इट्स सो वाओ। रात का व्यू तो मैं आपको क्या ही बोलूँ। और क्राइस्ट में मुझे सबसे अच्छा लगता है कि ये इन्वायरमेंट का, भाई इतनी प्लांट्स लगी हुई, मुझे इतनी मतलब मेरी, आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो, 8 बजे आप कॉलेज आ रहे हो और आप ये सब चीज़ देखते हो तो आपका माइंड एकदम मतलब खुश हो जाता है देख के, सो हैप्पी। तो क्राइस्ट का आपको कैंपस के बारे में तो पता है कि कितना सुंदर है, लेकिन कुछ कुछ है क्राइस्ट का जो आपको पता होगा कि हाउ इट्स स्ट्रिक्ट, हाउ इट्स हैक्टिक लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। इफ़ आई टॉक अबाउट द दैट साइड ऑफ, देखो इसके भी प्रॉस, और हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, पर इसके कॉन्स के भी प्रॉफिट है। देखो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्टली अटेंडेंस है 85%। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप 85% ये हम लोग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अटेंडेंस होते हैं कि आप कभी भी क्लास को छोड़ो मत। आप हर दिन जो डेली का आपको रूटीन है, डेली का स्टडी है, पढ़ाई है, वो आप हर चीज़ आप कभी भी छूटे नहीं। आपके लिए प्रोफेसर सोचते हैं। ठीक है, उन लोग का उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, आप आओ नहीं आओ। ये 85% अटेंडेंस भी आप ही लोग के लिए। ओके, और ये अब मैं बात करूँ कि हम लोग को सुबह 8 बजे क्लास में पहुँच जाना है, 1 मिनट भी लेट नहीं। ये हम लोग को फ्यूचर में भी काम आएंगे। ओके ना, तो मुझे भी जो कभी लगता था यार 8 बजे कौन बुलाता है, स्कूल जैसा लाइफ हो चुका है, स्कूल में भी 1 मिनट लेट हो जाता तो चलो परमिशन तो मिल जाता है क्लास के अंदर आने में, पर यहाँ तो भाई वो भी नहीं है। तो लेकिन आप ये सोचो कि आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हो, आप कोई भी प्रोफेशन में जा रहे हो, जैसे कि मैं स्पेशली लॉ में जा रही हूँ, तो इस चीज़ लॉ में आपको टाइम, टाइम आपके लिए टाइम है, बट मीन्स कि आपको आपका शेड्यूल टाइम होना, जो आपका टाइम है वो आपको उसमें पहुंचना है। 8 बजे मुझे पहले बहुत कुछ लगा, लेकिन जैसे मतलब मैं समझने लगा कि हाउ इज़ टाइम इम्पॉर्टेंट, कि क्यों एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। तो सो दिस इज़ गुड फॉर अस। ओके, इसमें किसी का प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा नहीं लगता शुरू में आपको हर चीज़ वो मीन्स कि हैक्टिक लगने लग जाती है कि एक तो आपको हॉस्टल में रह रहे हो, फिर सुबह कौन उठाएगा कौन नहीं उठाएगा, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें मैनेज कर लेते हो। इट्स नॉट अ मेक अ प्रॉब्लम सो मच। इफ़ आई टॉक अबाउट माई कि मेरे टीचर कैसे, मेरे प्रोफेसर कैसे हैं क्लास में, तो मैं आपको पर्सनली अपना बताती हूँ। मेरी जो क्लास टीचर है, मैम है, वो सी सो स्वीट, सो स्वीट। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, मीन्स कि मैं आपको बताती हूँ कि आप उनसे अपना पर्सनली, और उनका आप यदि आप अपना पर्सनली प्रॉब्लम, और जब स्टडी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई पढ़ाई कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कुछ भी उनसे शेयर कर सकते हो।
ठीक है, शी इज़ सो स्वीट। और मैं उनके अलावा भी मैं मुझे और सारे टीचर्स, एवरी टीचर इज़ सो स्वीट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सारा चीज़ मतलब बहुत अच्छा मतलब लगा कि ये उनके फैकल्टी हम लोग के वहाँ के बहुत अच्छे हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, और इतनी कमिटीज़ है क्राइस्ट में कि आप कुछ भी ज्वाइन करो, मीन्स कि आपको कोई ना कोई आपका जो आपके पास स्किल है, आप वैसा कमेटी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। रिगार्डिंग टू आप जैसे कि आप लॉ में, जैसे मैं अपना लॉ का बता रही हूँ, मुझे और कोई कमेटी का नहीं पता, उसमें कितनी सारी कमेटीज़ हैं। यदि आपको यूनिवर्सिटी लेवल में करना था, डांस कमेटी इज़ देयर, डांस क्लब इज़ देयर, और म्यूज़िक क्लब इज़ देयर। सो मेनी ऑफ दिस, इफ़ मीन्स क्राइस्ट का लाइफ आप एक स्टडी के टाइम में देखो, आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। जो आपके में स्किल है, जो आप मतलब स्टडी के अलावा भी आपको जो इन्जॉय करना है, जो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। सो मुझे सबसे अच्छा पार्ट मुझे वही लगा। ओके, तो आप इतने कमिटीज़ के पार्ट बन सकते हो, और ऊपर से यही था। और मैं बताऊँ कि ना, इफ़ आई टॉक अबाउट द क्राइस्ट, मेरे फर्स्ट वीक का मैं बताऊँ, थोड़ा सा मेरा ठीक ठाक का एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज आई एम सो नर्वस इन दी मीन्स कि फ़र्स्ट डे मैं कुछ 1-2 दिन में बहुत नर्वस थी, जैसे कि मैं डे इन ऑफ माई लाइफ भी बताई थी। और मैंने बहुत सारा वीडियोस भी डाला, तो उसमें आप देख सकते हो कि मैं ओरिएंटेशन के दिन भी बहुत नर्वस थी। तो मैं नर्वस सुबह शुरू से में होता है, लेकिन अब मैं जब फर्स्ट वीक मेरा वो कंप्लीट हो गया, तो मैं बता सकती हूँ कि नाउ आई एम कंफर्टेबल, और मैं अभी अभी सब कुछ मतलब खुद में ले रही हूँ, और मतलब जैसे है वह सब कुछ अपने पे डाल रही हूँ। और इस अब मुझे लग रहा है कि नाउ इट्स गुड, गुड फॉर अस, हम लोग के लिए ही अच्छा है, हम लोग का फ्यूचर के लिए ही अच्छा है, आप जो प्रोफेशन में जा रहे हो। सो इट्स गुड। और हाँ, और दैट्स इट्स फॉर टुडे। इफ़ यू प्लीज़ सब्सक्राइब मी, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ कमेंट मी और लाइक मी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और सब्सक्राइब करके जाना।